सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, दया होती है जब सत्संग प्राप्त करता है और जीव उस पर विचार करता है, अमल करने का प्रयास करता है। चूंकि इस संसार में सभी लोग जन्म लेते हैं, खाते पीते कमाते हैं, जीवन यापन करते हैं और संसार छोड़कर सभी जाते हैं। आप जब विचार करेंगे, गौर करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि पूरी जिंदगी मनुष्य जीता है, अकल बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन किस तरह से हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, क्या करें, ये पूरी जिंदगी भर समझ में आता नहीं, कन्फर्म नहीं हो पाता कि ऐसे हमें जिंदगी को जीना चाहिए। आज इस प्रकार से चलते हैं, जब कोई झंझट आ जाता है तो सोचते हैं अब ये वाला रास्ता सही नहीं था, दूसरा रास्ता अपनाते हैं, वैसा भी चलकर देख लेते हैं। हर प्रकार के रास्ते अपनाकर मनुष्य देख लेता है, लेकिन दिल को तसल्ली होती नहीं कि यही है सही रास्ता या इसी रास्ते से हमें अपने जीवन को यापन करना चाहिए। चूंकि ये संसार अजीबोगरीब है, बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े योग्य लोग भी इस दुनिया के रहस्य को समझ नहीं पाए। क्यों जिंदगी मिली है, क्या करना है, किधर जाना है, इसी को समझाने के लिए वेद शास्त्र पुराण की रचना की गई। लेकिन इसको पढ़ने सुनने के बावजूद भी मनुष्य सही निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाता। कोई बिरला ऐसा भाग्यशाली होगा जिसके हृदय में पूर्ण संतुष्टि होगी कि मैं जो चल रहा हूं वो सही चल रहा हूं, पूर्ण शांति प्राप्त होता है। बंधु, कारण क्या होता है? चूंकि ये दुनिया की रचना ही कुछ ऐसी बनाई गई है, रहता कुछ और हम समझते कुछ। अगर जैसा है वैसा ही समझ लें, यथार्थ ज्ञान अगर हो जाए फिर दिक्कत नहीं। लेकिन दुनिया की रचना ही कुछ इस प्रकार की है। जैसे कभी कभी आप कहानियां सुनते हैं कि इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी बसाई गई, तो इसको इस प्रकार से सुंदर इतना बनाया गया कि जहां पर जल है वो स्थल जैसा, जमीन जैसा लग रहा था, और जहां जमीन है, स्थल है, वो जल जैसा लग रहा था। ठीक उल्टा, जल पानी भरा हुआ है तो लगता था कोई फर्श है, मार्बल का संगमरमर, और जहां सही में फर्श है वो लगता था कि जल भरा हुआ। तो वो खाली इंद्रप्रस्थ की नहीं, वो पूरे संसार के लिए, हमारे जीवन के लिए लागू होता है। रहता कुछ है और हम समझ कुछ पाते हैं बंधु। और वही कहानी आप सुनते हैं, वही महाभारत की जड़ बना था। क्या बना था? महाभारत की जड़। चूंकि जब दुर्योधन उस नगर को देखने गया, इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी बनाई गई, तो जहां पर जल है वो स्थल जैसा लग रहा है, और जहां जमीन है वो जल जैसा लग रहा है। तो जहां पर स्थल पर, जमीन पर चलना था तो लग रहा है पानी भरा हुआ है, तो वो कपड़े उठाकर चल रहा है कि भीग न जाए। लेकिन है क्या वहां? जमीन, स्थल है, फर्श है। अब जहां पर आगे, जहां सही में जल आया, तो वो कैसा लगा? वो जैसा स्थल है, जमीन जैसा लगा। वहां उसने अपने कपड़े छोड़ दिए और जमीन की तरह जैसे चला तो धड़ाम से पानी में गिर गए।
जब पानी में गिर गया तो ऊपर अट्टालिका से द्रौपदी देख रही थी। कौन देख रही थी? द्रौपदी। द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कभी भी दूसरे पर हंसना नहीं चाहिए। क्यों? दूसरे का दोष हम देख रहे हैं, हो सकता हमारे अंदर और ज्यादा दोष हो, कि दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपनी याद नया वही जाको आदि नयंत। दूसरे की जरा सी कमियां देखता है तो मनुष्य हंसता है, मजाक बनाता है, लोगों से चर्चा करता है। लेकिन दूसरे की कमियों को हम थोड़ा बहुत जानते होंगे, 2-4 कमियां जानते होंगे, और अपनी तो पूरी कमियां मालूम है, लेकिन अपनों का कोई हिसाब लगाता है? अपनी कमियों का कोई हिसाब नहीं लगाता ही। मान लीजिए जब जगह ऐसी बनी हुई है तो द्रौपदी हंस पड़ी, और सिर्फ हंसा नहीं, उसने क्या कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं। चूंकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, तो ध्यान देना, व्यंग भरी बाड़ी कि अंधों के अंधे ही होते हैं। ये शब्द महापुरुष कहते, बाड़ी एक अमोल है जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आ। बाड़ी जो आपको प्रभु ने, जो कुछ भी प्रभु ने दिया है, अगर इसका आप दुरुपयोग करेंगे तो दुखदायी बन जाएगा। ध्यान देना, जो भी चीजें हमें प्रभु ने दिया है, अगर हम उसको सदुपयोग करें तो हमारा जीवन आनंद का भंडार बन जाएगा, और अगर दुरुपयोग करेंगे तो दुख का भंडार बन जाएगा। जब वो हंसी और इस प्रकार के शब्द उसने कहे तो दुर्योधन के कान में सुनाई पड़ी कि अंधों के अंधे होते हैं। तो उसने मन में अपने उसी समय, उल्टा था ही, वो कहा गया एक तो लौकी, कड़वी लौकी और नीम पर चढ़ जाए तो और कड़वी होगी, तो उल्टा तो था ही। और ये शब्द उसने मन में प्रतिज्ञा कर लिया, अब ये मैं दिखा कर रहूंगा कि अंधा हम हैं कि तुम लोग हो। नहीं समझ में क्या प्रतिज्ञा कर लिया। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कभी भी किसी की कमियों को गौर देखना नहीं चाहिए। अगर देखना, महापुरुषों का नियम है कि देखना है कमी, ज्यादा मन कमी देखने के लिए कहता है तो अपनी देखो। किसकी? अपनी। और अपनी कमियां अगर देखेंगे तो 10 देखेंगे तो हो सकता है 1 कमियां कम ही हो जाए, क्योंकि कमियां मनुष्य को अपने दिखाई नहीं पड़ती। बंधु, तो जैसे जल के जगह पर स्थल और स्थल के जगह पर जल था, ऐसे संसार है, ऐसे दुनिया बनी हुई है। दुनिया में जो कुछ दिखाई पड़ता है वास्तव में वह है नहीं। ध्यान, ना पहले था और ना बाद में रहेगा। जो कुछ भी, जितनी चीजें आपको मिली हुई हैं, ये पहले थी नहीं और ना बाद में रहेंगी। बल्कि हाँ, एक चीज है जो पहले था और बाद में भी रहेगा, उसी को महापुरुष अविनाशी कहकर पुकारते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो पहले था, आज है और कल भी रहेगा। सभी महापुरुषों ने उसी की तरफ जाने के लिए इशारा किया, संदेश दिया, उसके पास पहुंचने के लिए, उसमें मन लगाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए। अगर अपना बनाना है तो अविनाशी को अपना बनाना चाहिए, जो छूटे नहीं। लेकिन हम अपना किसे बना रहे हैं? जो छूटने वाला है, तो अपना वो कभी बनने वाला नहीं। लाखों यतन, महापुरुष कहते हैं कि तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए, कमाए और खाए चले गए। आपसे पहले बड़े बड़े होशियार लोग आए कि नहीं? राजा महाराजा आए, बुद्धिमान लोग आए, वे भी आए, कमाए खाए पिए और चले गए। ना खुद ही रहे और ना गए साथ लेकर, और तुम भी ले जाने की कोशिश न कर। वे सब चाहते हम यहां से जाए नहीं, संसार से जाना चाहते हैं,
दुनिया की चीजें इतनी अच्छी दिखाई पड़ती हैं कि जो जो जीव जन्म लेकर के इस दुनिया में आवे और वही देखकर इस दुनिया को फूला नहीं समा। दुनिया की चीजें इतनी आकर्षित कर लेती हैं मनुष्य को कि वो सत्य को छोड़ देता है, अर्थात असली को छोड़ देता है और नकली को पकड़ लेता है। रामायण में लिखा गया कि कांच किरिच बदले तेले ही और करते डारी परस मन देही। किरिच माने मणि, मणि के बदले कांच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कांच। और करते डार परस मणि, पारस मणि हाथ में मिला था लेकिन उसे छोड़ देते हैं और क्या इकट्ठा कर लेते हैं? कांच। जैसे कभी कभी छोटा सा बच्चा होता है तो वो सिक्के को पहचानता है, तो उसे सिक्का दे दो और नोट दोगे, नोट को अगर नहीं पहचानता तो चाहे 100 की नोट दोगे वो नहीं लेगा। क्या लेगा? वो सिक्का लेगा, क्योंकि उसी को पहचानता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि ये ज्यादा कीमती है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, नोट पकड़ लेता है बच्चा, आप सोच डरते हैं कहीं फाड़ ना दे, तो सिक्का उसे दिखाते हैं कि ले 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 पैसा ले ले। तो जैसे उसने सिक्का देखा, सिक्का पकड़ा और नोट वापस कर देता है, क्योंकि उसकी कीमत वो जानता नहीं। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है कि इस संसार में आकर के हमें वो अनमोलता मिलने वाली थी, मिलने का सौभाग्य मिला हुआ था, जो अनमोलता कभी हमारा साथ छूटता, अविनाशी मिलने वाला था। ये जिंदगी का लक्ष्य था, राम रतन धन मिलने वाला था, लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गौड़, मीन हम इस संसार की चीजों को बना लेते हैं, और जो मीन यही बन जाता है तो जहां आपका भाव रहेगा वही मिलेगा। कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसा आपके अंदर भाव रहेगा वैसा इस दुनिया में वैसा ही आपको प्राप्त हो जाएगा, मिलेगा। संसार में हर चीजें मौजूद हैं, अब जैसा इसके भाव है वही वो ले रहा है। शराबी है, वो क्या ले रहा है? उसका ध्यान दिमाग कहाँ लगता है? शराब में ही लगा रहता है। क्या उपाय करूं, किधर से क्या व्यवस्था करूं? क्यों? उसका भाव वही है, तो वही ढूंढता रहा, तलाश करता रहता है। संसार की चीजों को चाहने वाले, धन दौलत को चाहने वाले, तो उनका मन उसी में लगा रहेगा कि कैसे मिले दुनिया की चीज। लेकिन महापुरुष कहते हैं सत्य का खोजी कोई बिरला होता है, जो भाग्यशाली होता है, जो अविनाशी को खोजता है। वह मीरा कहती है कि देखो, मीरा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि मीरा महल में पैदा हुई, अब विवाह भी राजमहल में हुआ, राजा के यहाँ, तो क्या कमी थी कुछ उसके पास? न खाने पीने की कमी थी, न नौकर चाकर कमी थी, न धन के भंडार की कमी थी, सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन मीरा के अंदर सत्य की तलाश थी। किसकी तलाश थी? सत्य की खोज थी। और सत्य की खोज के कारण मीरा चाहे भले महल में चली गई, लेकिन उसने सत्य को खोज लिया। क्या कर लिया? खोज लिया और उसको अपना बना लिया, और वो मगन हो गई। मगन हुई कि नहीं? मगन हो गई। कब? जब सत्य को अपना बना लिया। वही कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। क्या पाया? राम रतन धन, जो अविनाशी है, जो अनमोल है, जिसकी कोई तुलना किसी से की जा सकती नहीं। लेकिन अपने आप को हमें विचार करना चाहिए कि हमारा मन लगा कहाँ है? अविनाशी में लगा है या नाशवान में लगा है? 24 घंटे आपके पास हैं, और आपके अंदर जो आपके मन में जो रील चलती है विचारों की, वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो विचार तरंगे हमारे अंदर चल रही हैं, यही हमारे जीवन को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। अगर आपके अंदर बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपके अंदर उल्टी विचार तरंगे चलने लगे तो धीरे 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 आप उल्टे ही बन जाएंगे।
बनने में देर नहीं लगी। सही विचार तरंगे चलने लगे तो आप सही बन जाएंगे। चोरी वाला जिसके अंदर विचार चलता है वो क्या बन जाता है? वो धीरे 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 करके चोर बन जाता है। और जब चोर बन गया तो फिर वही विचार तरंगे चालू होगी, कहाँ चोरी करूं, क्या ना करूं, उसका दिमाग वही घूमता रहेगा। तो महापुरुष कहते विचारों परमो ज्ञान है। विचार सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आपको अपने आप का टेस्ट लेना है कि हम किधर जा रहे हैं, तो जिधर आपके विचार जा रहे हैं उधर ही आप चले जाएंगे। यही नियम है। विचारों को देखो कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है, सत्य का विचार चल रहा है या असत्य का विचार चल रहा है, अविनाशी का विचार चल रहा है या नाशवान का विचार चल रहा है। बंधु, इस संसार में सब कुछ पाने के बाद लोग टेंशन में, चिंता में, बेचैनी जिंदगी जी रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि जीवन तो आनंद का भंडार था। शास्त्र पुराण वेद कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की राशि इस जीवन में अगर सुख संतुष्टि नहीं मिले फिर कब मिलेगी? इससे अच्छा कोई जीवन नहीं। न इतनी अकल बुद्धि किसी जीवन में मिलेगी, न इतनी व्यवस्थाएं किसी जीवन में मिलेगी। तो सब कुछ जिस जीवन में मौजूद है उसमें बस एक चीज नहीं है और वो है संतुष्टि। क्या नहीं है? संतुष्टि। जिसे आत्म संतुष्टि कहकर पुकारते हैं। सब कुछ होने के बाद आपकी अंतरात्मा कहती है कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं, अभी और कुछ करो, अभी बाकी है। क्या बाकी है? अर्थात वह बाकी है जिसके लिए हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से भटक रही थी, और वास्तव में वह है प्रेम। क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम। सभी प्रेम की तलाश में हैं। जन्म से लेकर अब तक कहाँ प्रेम मिलेगा उधर ही हम जाना पसंद करते हैं। जहां प्रेम मिलता है वहीं रहना पसंद करते हैं। तो तमाम प्रकार का प्रेम तो मिल गया। माता पिता का प्रेम मिला, भाई बंधुओं का प्रेम मिला, पति पत्नी का प्रेम मिला, बेटा बेटी का प्रेम मिला, और कुछ लोग नाती पोतों का भी प्रेम मिल गया होगा। नहीं है? मिल गया, लेकिन अभी अंतरात्मा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा सत्य का निर्णय करती है। किसका निर्णय करती है? सत्य का। वो सत्य का निर्णय करती है। जब तक आप सही में प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेंगे, ना वो मगन होगी, ना वो संतुष्ट होगी, और ना ही तृप्त होगी। तृप्ति मिलेगी नहीं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, थोड़ा प्रेम का उदाहरण रामचरितमानस में वर्णन आया। किस प्रेम के लिए आत्मा बेचैन है, परेशान? दुनिया का प्रेम तो मिल गया, लेकिन कौन सा प्रेम चाहिए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भगवान राम का वनवास हुआ, वन में गए, तो जिक्र आया है, तब आप भी गौर करते हैं, भगवान जगह जगह ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। कहाँ गए? ऋषि मुनियों के आश्रम। भाई रास्ता किधर से जा सकते थे, लेकिन ढूंढ ढूंढ कर कहाँ गए? संत महापुरुषों के आश्रमों में पहुंचते हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, वाल्मीकि के आश्रम में गए, सुतीर जी के आश्रम में, तमाम ऋषि मुनियों का, आत्रि के आश्रम में गए, अनसुईया के आश्रम में। क्यों गए? कारण वो शिक्षा जो रामचरितमानस है सही में हमारे जीवन का एक आदर्श है। अगर कभी रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो उसमें परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, और जीवन का क्या कर्तव्य होना चाहिए,